गीता में तो भगवान बोले हैं सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आपके पास अभी क्या है जो आपका है? बोलिए, आपके पास अभी क्या है जो आपका है, जो अगले पल गारंटी नहीं है कि नहीं? केवल दो चीज, ये पल और ये पल में आप क्या कर रहे हैं और वो चला गया वो पल, और दूसरा पल और वो है और वो चला गया, और तीसरा पल वो आया और वो चला गया। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पल को रोक दिया और उस पल में, उस क्षण में सेकंड का भी बहुत अंश है शब्द, तो ये पल आपके पास है और उस पल में केवल आप दो चीज कर सकते हैं। या तो कंप्लेन कर सकते हैं जीवन में कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, ये ऐसा है वो ऐसा है, या उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो भी मुझे मिला भगवान ने बहुत दिया। भगवान से हमेशा कंप्लेन करते हैं मेरे जीवन में ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग एक बात को समझते नहीं है कि दुख से पाप कटता है और सुख से पुण्य कटता है। दुख का आलय ये है, दुख मिलेगा ही, और इसका कारण बहुत सरल है। हम कभी इस गीता खोल के इसको पढ़े नहीं। इस कारण एक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो मैनुअल पढ़ते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड चीज खरीदते हैं तो मैनुअल पढ़ते हैं, मोबाइल का एक एक चीज हमको पता होता है, लेकिन जीवन को जीने का जो तरीका है उसको हम नहीं पढ़ते हैं। एक रिकॉर्डर भी रिकॉर्डिंग कर सकता है, जैसे यहां लाइव चल रहा है, लेकिन उसको कोई फीलिंग्स नहीं है, उसको कोई इमोशन नहीं है। लेकिन आप कोई दृश्य को ऐसा देखते हैं जो अच्छा नहीं है, आपका हृदय परिवर्तित होता है कि नहीं? आज तक इतना दृश्य हम लोग देखे हैं और उससे हमारे मन में इनपुट्स गया है और मन अशांत हो जाता है। और भगवान क्या बोलते हैं? मंत्र, मन को काबू में करो। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः। ब्रह्मानंद और परम आनंद स्थिति में आप जा सकते हैं केवल ये सुन के, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सन्यासी भगवान को बोलने लगे कि हम हजारों कान दीजिए ताकि ये मंत्र को सुन के आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णम अमृतम आस्वादनम। आनंद का अमुधि है ये, आनंद का सागर है ये, जो भी डूबा इसमें वो परम आनंद उसको मिलता है और वो बढ़ता जाता है। मृत्यु के उपरांत केवल तीन चीज आपके साथ जाती है। कोई बोल सकता है क्या? आपका धर्म, आपका कर्म और आपकी भक्ति। मेडिकल साइंस टीचेस अबाउट द डेड बॉडी, इंजीनियरिंग टीचेस अबाउट मैटर, एनर्जी एंड इंटरकन्वर्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। प्रभुपाद जी बोलते थे, वेयर इज द यूनिवर्सिटी विच टीचेस अबाउट द सोल और द आत्मा। मोक्ष क्या है, भक्ति क्या है, इस संसार में सुखी कैसे हो सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आजकल एजुकेशन सिस्टम बहुत गड़बड़ है। बच्चों में ठूसा जाता है नॉलेज। क्या चीज का नॉलेज? जो कोई काम का नहीं है, एटलीस्ट इमीडिएटली। लेकिन असली विद्या वो होता है जो गुरुकुल में बच्चा रह के गुरु उसको देखता है ये क्या चीज में अच्छा है और उसके अंदर से उस ज्ञान को निकालता है बाहर, उसको ठूसता नहीं है। तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, या तुम्हारा जीवन बर्बाद है। रेमंड्स का सूट पहनने से कोई कंप्लीट मैन नहीं बन जाता है। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता और भागवत पढ़ने से आदमी बनता है। और हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन है। साइंस हमें बताती है कि चीजें कैसे होती है। हाउ डज अ पर्सन डाई?
हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लेकिन आदमी क्यों मरता है? इसका आंसर भगवत गीता में है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जीवन में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन या स्पीड? बहुत तेजी से आप जा रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है, ये एक नया बीमारी शुरू हुआ है कलयुग में। प्रभु जी मेरे पास समय नहीं है। कौन बोला है तुमको इतना बिजी बनने? मृत्यु तो तुमको समय देके नहीं आएगी ना, कि समय है आए, नहीं अभी मत आओ, बहुत बिजी है बच्चे के साथ, वो तो आके झापड़ मार के लेके जाएगा। एक भक्त का सत्संग कितना जरूरी है? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। एक असली भक्त था। मैंने क्या बोला? असली भक्त। तो कैसे पता चलेगा कौन असली कौन नकली? आपको अंदर से आवाज आ जाएगी। भगवत गीता के 10वें चैप्टर के 10वें श्लोक में कृष्ण भगवान बोलते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां, जो सतत रूप से मेरी भक्ति में लगा हुआ है, भजतां प्रीतिपूर्वकं, बड़े प्रेम से मेरी पूजा करता है, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको अंदर से बुद्धि देता हूं जिससे वो मेरे समीप आता है। इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप कृष्ण भगवान के लिए नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई ये नहीं बोले प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। तो 4 चीज का ध्यान हमें जीवन में देना चाहिए। ABCD, क्या बोला मैंने? A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का सत्संग। कथा और कीर्तन को सुनिए, क्योंकि कथा और कीर्तन सुनने से कौन सुनता है? आत्मा। और आत्मा के चारों तरफ अनर्थों की धूल जमी हुई है। किसकी धूल? अनर्थों की धूल। काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, मद, मत्सर्य। जब गुस्सा आता है, कष्ट किसको होता है? दूसरा आदमी तो घूम रहा है आराम से। कष्ट किसको होता है? जब काम वासना सताती है, दूसरा व्यक्ति तो घूम रहा है। तकलीफ किसको होता है? तो काम, क्रोध, लोभ। जब आपको लोभ हो रहा है कि बगल वाला होंडा सिटी खरीद लिया, मेरे पति मारुति में क्यों घूम रहे हैं? कष्ट किसको होता है? होंडा सिटी में घूमने वालों को, या जिसने वो लालच ले लिया उसको। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग बाहर को देख के इतना ज्यादा इफेक्ट हो गए हैं कि अंदर क्या चल रहा है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति। और सब कुछ देखते हुए भी जो कुछ नहीं देख पा रहा है वो अंधा है, अज्ञानता के वश, क्योंकि उसके ज्ञान चक्षु नहीं है। जीवेर लालसाए जे इते उते धाए, शिष्णो द्वार परायण कृष्ण नहीं पाए। जीव के लालसा से जो इधर उधर भाग के जाता है उसको कृष्ण भगवान कभी नहीं मिलते हैं। अब भगवान को अगर प्राप्त करना है तो कितना मेहनत करना पड़ेगा? सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और हम सीधे बता रहे हैं आप लोग को कष्ट से निकलने का तरीका। ABCD, A फॉर एसोसिएशन। अभी जैसे आप लोग क्लास सुन रहे हैं, पता है आप लोग को क्या हो रहा है? आप लोग को लग रहा होगा क्या हो रहा है? एक भक्त भी भोजन करता है, एक बाहर का व्यक्ति भी भोजन करता है। जो बाहर का आदमी रेस्टोरेंट में खाता है केवल पाप खाता है। जो भी खाना, जो भी भोजन भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है वो पाप ही तो है, और जो भगवान को चढ़ाया जाता है उससे भगवान वो सारा पाप को खींच लेते हैं। तो भोजन वो भी कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, ये नीचे जा रहा है। भक्तों का सत्संग A, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। B फॉर बुक्स। आप क्या पढ़ते हैं? आजकल लोग एक चीज जरूर पढ़ते हैं सुबह उठ के, व्हाट्सएप। सही है गलत? क्योंकि माया देवी मोबाइल में घुस गई है और घर घर पहुंच गई है। हम लोग के पहुंचने के पहले, भक्तों के पहुंचने के पहले माया हर मोबाइल में विद्यमान है। एक बटन से आप कहीं भी जा सकते हैं। सही है गलत? B फॉर बुक्स। C क्या है?
हरि नाम का जप सबसे जरूरी क्या है? सबको मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डी है जो आप लोग अभी लास्ट में लेंगे, कृष्ण प्रसाद। A for association, B for book, C for chanting, D for dad। और 4 चीज अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ पा रहे तो कम से कम ये कीजिए, ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। नो मीट ईटिंग, नॉन वेज का त्याग, नो गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब समझ गए ना? ताश दाबा पाशा 3 शौर्बोनाशा। अगर आप ताश दाबा और पाश खेल रहे हैं सब। तीसरा, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, यानी दारू सिगरेट ये सब। और फोर्थ क्या है? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटी। इसके साथ क्लास को समाप्त करते हैं। तुरंत आपको सारा सुख महसूस होने लगेगा।